हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन, और आज भूगोल का है ना, भौतिक भूगोल और भारत का भौतिक भूगोल। इसमें थोड़ा सा 2-4-10 क्वेश्चन विश्व भूगोल का भी लिया गया है ना। और आप लोग का पुनः फिर से दोहरा देना चाहते हैं कि आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। इससे होगा क्या कि जब हम आप लोग को वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं या कवर करवा रहे हैं, जितना भी जीके जीएस का आपके सिलेबस में है वो टोटल कवर करवा रहे हैं, और आप लोग को दोनों को फ़ायदा होगा। हमसे मेरे से फ़ायदा यह होगा कि एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट, कोई छोटा सा टॉपिक भी ना छूटे, और आप लोग का कवर ये होगा कि सेपरेट जब वीडियो आप लोग के पास अवेलेबल होगा तो रिवीजन के टाइम पे वो काफ़ी मदद करेगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और भूगोल का स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग प्रोसेस के साथ, वीडियो के साथ बने रहिए, जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा, है ना। पृथ्वी का आकार कैसा है, एकदम बिल्कुल बेसिक से, एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है ना। एक क्वेश्चन इधर को उधर नहीं, जो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, अच्छे से देखिए। एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होने वाला। बस मेरे जो वीडियो अवेलेबल आप लोग को करवाया जा रहा है वो देख लीजिए। आपका जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला। पृथ्वी का आकार कैसा है, पूर्ण गोल है, चपटा है, ध्रुवों पर चपटा है या बेलना आकार है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार होगा ऑप्शन सी, ध्रुवों पर चपटा है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ये है कि पृथ्वी का आकार, यहाँ पर क्वेश्चन हुआ कैसा है, तो आंसर इसका बी और सी है, चपटा और ध्रुवों पर चपटा। अगर आपके ऑप्शन में ध्रुवों पे चपटा नहीं होता ऑप्शन, अगर चपटा दिया हुआ रहता है तो चपटा में ही आप लोग को टिक करना है ना। यहाँ पर हम ज़्यादा यहाँ स्पेसिफिक कर दिए हैं, क्लियर आप लोग को क्लियरिफिकेशन के लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 365 दिन में या 30 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, तो घूमता है 24 घंटे में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, 360 दिन में, 364 दिन में, 365 1/4 दिन में या 366 दिन में। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा कर लेती है, तो वो करता है 365 1/4 दिन में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि सबसे अधिक किस रेखा पर है, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, विषुवत रेखा पे या ध्रुव रेखा पे। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परिधि सबसे अधिक किस रेखा पर है, तो पृथ्वी की परिधि सबसे अधिक विषुवत रेखा पर है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिन और रात का कारण क्या है, परिक्रमा, घूर्णन, झुकाव या अपसरण। तो दिन और रात का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, है ना। दिन और रात होने के कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, घूर्णन, परिक्रमा, अक्ष का झुकाव या सूर्य की दूरी। क्वेश्चन कह रहा है मौसम परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो मौसम परिवर्तन जो होने का कारण, जो मुख्य कारण है वो है अक्ष का झुकाव, है ना। अक्ष कितना झुका हुआ है, तो वो है 23.5 डिग्री एंगल, है ना। 23.5 डिग्री एंगल झुका हुआ है, इस वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा वो प्रशांत महासागर, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा वो आर्कटिक महासागर है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर, छोटा आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हो जाएगा आपका
माउंट एवरेस्ट, है ना। आप लोग कमेंट में करके ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। ऐसे हम ही बता देते हैं 8848, है ना, मीटर। कहीं कहीं पे आपको 8850 भी देखने को मिलता है, कहीं पे वैसे एनसीईआरटी का किताब में 8848 मीटर ही है ना। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? एंडीज, आल्प्स या हिमालय या रॉकी? क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत का श्रृंखला है, तो है हिमालय पर्वत का श्रृंखला, है ना, माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अल्पस, रॉकी या एंडीज? तो एंडीज पर्वतमाला है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी मानी जाती है? अमेजन, नील नदी, यांगत्सो नदी या मिसिसिपी? क्वेश्चन कह रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है वो विश्व की, तो वो नील नदी है जो कि सबसे लंबी नदी मानी जाती है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी कौन सी है? नील नदी, यांगत्सो नदी, अमेजन नदी या कांगो नदी? क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी कौन सी है? नील नदी, यांगत्सो नदी, अमेजन नदी या कांगो नदी? तो सबसे यदि अधिक जल वहन करती है वो है अमेजन नदी, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल? क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर मरुस्थल, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? क्वेश्चन कह रहा है सहारा मरुस्थल किस द्वीप में पड़ता है? वो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया महाद्वीप, है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, है ना। पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, अलास्का? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान हो जाएगा वो अंटार्कटिका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किससे बनता है? मिट्टी, मैग्मा, चट्टान, गैस? किससे बनता है ये बजाय ये रहता है किससे बना हुआ होता है ना। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किससे बना होता है, तो वो होता है मैग्मा से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप का केंद्र कहलाता है ऊपरी केंद्र, अंध केंद्र, केंद्र बिंदु या ध्रुव? अंध केंद्र कहने मतलब वो कि अंदरी वाला भाग, है ना, नीचे वाला भाग। तो भूकंप का केंद्र कहलाता है वो अंतः केंद्र कहलाता है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी किससे उत्पन्न होती है? चक्रवात से, ज्वालामुखी से, समुद्र भूकंप से या वर्षा से? क्वेश्चन क्या है? सुनामी किससे उत्पन्न होती है, तो सुनामी उत्पन्न होता है ये समुद्री भूकंप से होता है ना। समुद्री भूकंप कहने का मतलब क्या है? जब पृथ्वी पे तो भूकंप आता है तो 2, 4, 10, 20, 50 घर गिर जाता है, लेकिन अगर समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र का सरफेस थोड़ा सा हिलता है, तो उसका हिलने की वजह से होता है जैसे कि बर्तन वगैरह
थोड़ा सा फैला फैला हुआ बर्तन में अगर पानी लेते हैं और उससे अगर छिलकता है तो पानी बाहर गिरता है ना। ठीक उसी तरह का अगर समुद्र में भूकंप आए तो पानी छिलकता है, तो उसका छिलकना बड़े बड़े शहरों को तबाही कर देता है ना। पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऊपरी परत क्या कहलाती है? मेंटल, क्रस्ट, कोर या लावा? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की ऊपरी, सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है क्रस्ट, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे भारी भाग कौन सा है? क्रस्ट है, मेंटल है, बाह्य कोर है या आंतरिक कोर है? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे भारी भाग कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे जो भारी भाग हो जाएगा वो आंतरिक कोर है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का केंद्र में तापमान लगभग कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का केंद्र में जो तापमान होता है वो होता है लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, है ना। पवनों का मुख्य कारण क्या है? तपांतर, वर्षा, समुद्र या वन? क्वेश्चन कह रहा है पवनों का मुख्य कारण क्या है, यानी कि हवा का मुख्य कारण क्या है? तो है वो तापांतर, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? भुजा, नेत्र, धुरी या केंद्रक? चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नेत्र, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून शब्द किस भाषा से आया? संस्कृति से, अरबी से, फारसी से, लैटिन से? क्वेश्चन कह रहा है मानसून शब्द किस भाषा से आया है? मानसून शब्द आया है ये अरबी भाषा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? पेरू चिली, जापान ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच? क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो वह है मरियाना ट्रेंच, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री? तो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री पर है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? 0 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तर पे, 23.5 डिग्री दक्षिण पे या 66.5 डिग्री उत्तर? तो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर है ना, उत्तरी अक्षांश पे है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री या 25.5 डिग्री? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो वह है 23.5 डिग्री, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यही वजह है कि हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, ठंडा से गर्मी, गर्मी से बरसात। वजह ये सब पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकने का कारण एक ही है कि मौसम में परिवर्तन होना, है ना। अगर वो फ्लैट सपाटा रहता तो सब दिन गर्मी होता, अगर ठंडा होता तो सब दिन ठंडा ही होता, है ना। ध्रुवीय रात किस क्षेत्र में होती है? उष्मा समशीतोष्ण पे या ध्रुवीय पे या भूमध्य पे? क्वेश्चन कर रहा है ध्रुवीय रात किस क्षेत्र में होती है? तो होता है ध्रुवीय में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक पवनों कहाँ से कहाँ चलती है? ध्रुव से विषुवत, विषुवत से ध्रुव, उष्ण से विषुवत या उष्मा से उष्णोपर? तो व्यापारिक पवन जो चलती है वो चलता है उष्ण से विषुवत, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्तीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या मोर्चीय? क्वेश्चन कह रहा है वर्षा का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो वो है संवहनीय वर्षा, है ना। ये सबसे सामान्य प्रकार का वर्षा है।
महासागरों में ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? पवन, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्व, भूकंप या तापमान? क्वेश्चन कह रहा है महासागरों में जो ज्वार भाटा आता है उसके पीछे कारण क्या है, क्यों आता है वो? तो वो इसलिए आता है कि चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या आता है ना, सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे को काफ़ी नज़दीक होते हैं तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो इस वजह से आता है, ज्वार भाटा, है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री नॉर्थ से 42 यानी 42 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो वो है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, है ना। भारत का देशांतर विस्तार क्या है? 60 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट से 100 डिग्री ईस्ट, 65 डिग्री ईस्ट से 95 डिग्री ईस्ट। भारत का देशांतर विस्तार क्या है? कहाँ से कहाँ तक ये विस्तार है, फैला है? तो ये फैला 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, कानपुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ? क्वेश्चन कह रहा है भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो वो जो गुजरती है वो मिर्ज़ापुर से, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत में कुल कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4, 5, 6 या 7? क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो भारत में कुल टोटल भौतिक प्रदेश है वो 5, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तरी पर्वत कौन सा है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय, सतपुड़ा? भारत का उत्तरी पर्वतीय कौन सा है? तो वो है हिमालय, है ना। हिमालय हमारे उत्तर में है ना। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर भारत में कौन सा है? एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या धौलागिरी? क्वेश्चन कह रहा है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर भारत में कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा, है ना। ऑप्शन सी कंचनजंगा, ये जो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है वो भारत में है। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा? क्वेश्चन कह रहा है अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या बुंदेलखंड? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो है दक्कन का पठार, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक या ब्रह्मगिरी? क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है गंगोत्री से, है ना। गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका लंबाई है 2525 किलोमीटर। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री से, यमुनोत्री से, अमरकंटक से, त्र्यंबकेश्वरम से? क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो निकलती है यमुनेत्री से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, त्सांगपो से, लोहित से या मेघना से? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है वो दिहांग नदी से, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या डेल्टा? क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण?
क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हो जाएगा गंगा, है ना। अभी ऊपर मैंने बताया इसका हो जाएगा 2525 किलोमीटर, है ना, 2525 किलोमीटर। दक्कन की नदियाँ समानतः कहाँ गिरती है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या झीलों में। क्वेश्चन कह रहा है दक्कन की नदियाँ समानतः कहाँ गिरती है, तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन कह रहा है थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो थार मरुस्थल है ये ऑप्शन सी राजस्थान में, है ना। और आज का सेशन आप लोग को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और फिर हम आप लोग का कहना चाहते हैं आप लोग को जो भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। जो इसलिए करवाया जा रहा है कि कहीं अगर रेंडमली हम उठाकर करवाने लगे तो शायद एक दो टॉपिक छूट जाए, तो हम नहीं चाहते हैं कि छूटे। वो एग्जाम ओरिएंटेड से आपको भी काफ़ी है कि आप लोग जब रिविजन करने के लिए बैठे तो सेपरेट वीडियो वो हो, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।